अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मुझे नसीहत फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो। उसने बार बार मज़ीद नसीहत की दरख्वास्त की। आपने हर बार उसे इरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है, द एंटी लॉगरिथम। द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन आर कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। यानी इफ़ लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वाई है वो आपके पास एंटी लॉगरिथमिक ऑफ एक्स है। ये कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.142 है, तो अगर हमने इस लॉग को ख़त्म करना होगा तो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.142। ये लॉग इससे कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स आपके पास एंटी लॉग में चला जाएगा। फिर हम आगे अब जाते हैं कि अगर हमारे पास एंटी लॉग हो तो उसकी वैल्यू को हम किस तरह रीड आउट करते हैं। तो वो हम क्वेश्चन को करते हैं, उसमें फिर बताते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन में अगर एंटी लॉग की वैल्यू को रीड आउट करना है तो उसको कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना होगा। सबसे पहले हम यूँ करेंगे, लेट कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.4324। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू log of x is equal to anti log of 2.4324। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x is equal to anti log of 2.4324। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये चीज़ आ जाएगा कि अब हम एंटी लॉग के टेबल को रीड आउट किस तरह करेंगे। तो आपने जब भी एंटी लॉग के टेबल को डिस्कस करेंगे तो हम पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को लेंगे। फिर उसमें भी तरीकाकार ये है कि पहली दो वैल्यू को हम डाउन में देखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को 2 में, और लास्ट वाली वैल्यू को हम 4 यानी कि डिफरेंस टेबल में जाकर देखेंगे। टेबल आप देखें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक तरफ बुक में आपके पास लॉग का टेबल है और एक टेबल आपके पास एंटी लॉग का है। तो हमने सबसे पहले -0.42 यानी कि 4.42 में देखना है और 42 में हमने 2 को देखना है। तो ये 42 है और इसमें ये 2 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3642। ये वाली वैल्यू देखें, ये आ जाएगा 3642 और आगे हमने इसी को जाके 4 में देखना है, तो ये आगे भी आ जाएगा 2। तो मैं इसको आपको पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये तो ये इस तरीक़ेकार से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से आपको दिखा देता हूँ पूरा, कि आपके पास जब ये टेबल होता है, यहाँ से हमने पहले पॉइंट्स वाली दो वैल्यू को यहाँ से देखना है। ये 0.42 यहाँ पे आ गया है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और फिर यहाँ पे हमने डिफरेंस टेबल में आगे 4 को जाके आगे देखना है, तो ये आपके पास 2 आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको मैं आपको सही विजिबल करवाने की कोशिश करूँ। तो ये आपके पास पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.42 को हमने देखना था, ये 43 है आपके पास, तो 0.43 को हमने 2 में देखना है। 0.43 को अगर आप 2 में देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 2704, और अगर आप इसको 4 में जाकर देखेंगे तो वो आपके पास आ रहा है 3। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस करना है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 2707। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये चीज़ होती है, यानी अगर हमने वैल्यू टेबल में देखी वो आपके पास आ गई है 2 7 0 और 7।
अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये चीज़ आएगा कि आपने अब इसमें जो डेसिमल पॉइंट था वो कहाँ पे लगाना है। तो मैं पहले इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये आपके पास आ गया और जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो डेसिमल पॉइंट आपके पास यहाँ पर था। पॉइंट से पहले जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। जैसे इसके पास पॉइंट के पहले 2 था तो करेक्टरिस्टिक्स 2 थी। इसका मतलब ये आ गया कि यहाँ पे 10 की पावर +2 थी। तो अगर आपके पास +2 हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि अगर हमारे पास प्लस वाली वैल्यू हो तो हम पॉइंट्स को इधर मूव करते हैं, और अगर हमारे पास माइनस वाली वैल्यू हो तो हम इसको इधर मूव करते हैं। क्योंकि अब हमने ये पावर प्लस में बनानी नहीं है बल्कि इसको ख़त्म करना है, तो अब हमने इसका उलट काम करना है। यानी अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स प्लस में हुई तो हम पॉइंट्स को इधर मूव करेंगे, लेकिन कितने डिजिट मूव करेंगे? 2 डिजिट। तो इसका मतलब है कि अगर पॉइंट पहले यहाँ पर था तो फिर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे 2 डिजिट्स, तो इसका जो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट बनना चाहिए वो आपके पास बनना चाहिए 2, 7, 0 और 7। मैं थोड़ा सा फिर आपको बता देता हूँ कि ये डेसिमल यहाँ पर था तो हमने इसको 2 डिजिट मूव करवाया, यहाँ से यहाँ पे 1 डिजिट और फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो 2 डिजिट। तो ये इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से 2 यहाँ पर हुआ। मैं इसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास आ गया 2, 7, 0 और 4। अगर आपके पास, अब मैं इसको थोड़ा सा खुद लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 0 हुई तो पॉइंट चेंज नहीं होगा, फिर आपके पास ये यहीं पे आएगा 7, 0, 4। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 1 हुई तो इस पॉइंट को हम एक जगह पे मूव करेंगे, ये आ जाएगा 2, 7.04, यानी जो पॉइंट है हमने उसको एक जगह पे किया। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 2 हुई तो फिर हम इस पॉइंट को 0, 4 पे मूव करेंगे, यानी ये यहाँ पे था और हम इसको यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 3 हुई तो फिर इस पॉइंट को, ये यहाँ पे था 7, 0, 4, तो इसका मतलब है फिर इसकी हम 3 करेक्टरिस्टिक्स मूव करेंगे। तो जितनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी इतना हम उसको पॉइंट्स को आगे लेके चलते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब में। फिर आपके पास जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर लगेगा और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 2 स्टार्ट पे सेम कंसेप्ट, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम log ऑफ x इक्वल लेट करेंगे। लेट log ऑफ x इज इक्वल टू 1.5890। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.5890। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये आ जाएगा 1.589 और 0। अब आपने ये चीज़ याद रखनी कि हम जब एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो हमने 0.58 को 9 में देखना है। आगे वाले टेबल में जो 0 वाली वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम आगे 0 वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे। हमने सिंपल 0.58 को 9 वाली टेबल में देखना है। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 0.58 आ गया है। कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँ। 0.58 को हमने 9 में देखना है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 3882। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ जाएगा 388 और 2। पहले मैं थोड़ा सा इसमें आपको रफ में समझा देता हूँ। आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3882 और स्टार्ट में जो पॉइंट था वो आपके पास यहाँ पर था। अब देखें आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिजिट्स को, फिर इस पॉइंट को, यानी ये यहाँ पर था, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे मूव करूँगा। तो इसका जो आंसर अब आपके पास आ जाएगा फाइनल, वो आपके पास आ जाएगा 3882। तो ये यहाँ पर था, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो इस पॉइंट को यहाँ से मैं यहाँ पे मूव करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 38.82 और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3 लेट log of x is equal to 0.2425। apply anti-log on both side। ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग
इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2425, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2425। अब आपने ये करना है कि 0.24 में जाना है, 0.24 में 2 और डिफरेंस टेबल में हम 5 में जाएंगे। तो इस वैल्यू को भी रीड आउट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 0.24। 0.24 को पहले हमने 2 में देखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.24। ये आपके पास 0.24 है और 0.24 को हमने पहले 2 में देखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1746 और 46 के आगे हमने इसको 5 में देखना है, तो 5 में भी ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा 1746 और 5 में आप देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1746 प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 174 और 8। अब इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। 4 और 8। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है 0 है। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 0 हुई तो जो डेसिमल पॉइंट जिस लोकेशन पे होता है वो वहीं पे रहता है, उसका हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो डेसिमल पॉइंट था वो यहाँ पर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4, लेट log of x is equal to 3.5636, apply anti-log on both sides। ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5636, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3.56 और 36। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखें, आपके पास आ रही है 0.56। इस 0.56 को हमने देखना है 3 में और डिफरेंस टेबल में हम इसको जाके देखेंगे 6 में। तो अब हम इसी का टेबल रीड आउट करते हैं। अब ये मैं लास्ट वैल्यू आपको रीड आउट करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं वैल्यू डायरेक्ट लिखूँगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि वैल्यूज़ हम किस तरह लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है 0.56 में हमने 3 को लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.56 और इसमें जब हम 3 को रीड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3656 और आगे हमने इसको 6 में देखना है। 3656 के बाद 6 में ये आपके पास 5 आ रहा है, तो इस तरीक़ेकार से हम इस वैल्यू को रीड आउट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3656 और यहाँ 6 में आपके पास आ रहा है 5। तो इन दो वैल्यू को आप पहले प्लस करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3656 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 और 61। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आप अब थोड़ा सा समझना है आपने। आपके पास जो वैल्यू है 3, 6, 6 और 1 और पॉइंट आपके पास यहाँ पर था। अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 3 है, तो इसका मतलब है इसको मैं 3 जगह प्लेस करूँगा, 1, 2 और 3। इसका मतलब है कि जो पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे थी वो अब आपके पास यहाँ पे जाएगी शिफ्ट होकर 3 पावर्स की वजह से। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो, यानी ये पॉइंट यहाँ पर था तो ये 3, 6, 6 और 1 यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब आप इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5, तो इसको भी लेट करें। लेट log ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आप यूँ लिख लें 4.000, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद हमने एंटी लॉग वाली वैल्यू देखनी है। तो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.000, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.000। अब जब हम इसको इस टेबल में भी देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00 और 0.00 को हमने 0 में ही देखना है। तो अगर आप 0.00 को 0 में देखेंगे
एक नेगेटिव वैल्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 0.00 को 0 में देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 1000, तो इसको डायरेक्ट आप लिख लें 1000, तो ये आपके पास आ गया है 1000। अब जब हम इसको 1000 लिखेंगे तो यहाँ पे आपने चीज़ को समझना है 1 2 3। अब जो डेसिमल पॉइंट था वो आपके पास यहाँ पे था, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स अब आपके पास 4 है, तो इसका मतलब है इस 4 करेक्टरिस्टिक्स को मुझे यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो खुद से आप एक ज़ीरो डाल दें, और फिर आपने वापस इधर राउंड ऑफ करके देखना है कि अगर मैं यहाँ पावर लाऊंगा तो 10 पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स इसकी 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास जो आंसर था वो ये आया है। यहाँ पे डेसिमल था, करेक्टरिस्टिक्स 4 होने की वजह से 1 2 3 एक डिजिट आपको और डालना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे डेसिमल डालें। अब इसके बाद आप लास्ट पे डेसिमल लिखें या ना लिखें वो आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 6, लेट log of x is equal to 0.0036, apply एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0036। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0036। इसको जब हम एंटी लॉग के टेबल में रीड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00 को हम पहले 3 में रीड करेंगे और फिर 6 में रीड करेंगे। अब मैंने आपको टेबल को रीड करना सिखा दिया कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ आएँ तो हम उसको किस तरीक़ेकार से रीड आउट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00 में 1007, और अगर आप 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब इन दोनों को आपने सिंपल प्लस करके लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1007 प्लस 2, ये आ जाएगा 1009। अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है कि इसका डेसिमल पॉइंट जहाँ पे था वहीं पर रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 7, लेट log of x is equal to 2429, apply anti-log on both sides। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x एंटी लॉग ऑफ -1.2429, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.2429। तो अब हम जब इसको रीड आउट करेंगे, पहले हम डेसिमल वैल्यू पॉइंट्स वाली वैल्यू को देखेंगे। 0.24 की वैल्यू को पहले आपने 2 में देखना है और फिर हम इसको 9 में देखेंगे। तो 0.24 को जब आपने 2 में देखा तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1746 और 9 में देखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। जब इनको प्लस करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1750। इन दोनों वैल्यू को प्लस करूँगा 46 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1750। अब आपने ये करना है कि ये यहाँ पर आ जाएगा 1750, क्योंकि अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी वो आपके पास -1 थी, तो ये पॉइंट यहाँ पर था, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, यानी इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.1750। ये आपका आंसर है। मैं आपको एक दफ़ा इसको तरीकाकार भी बता देता हूँ। देखें, अगर आपके पास 0.1750 है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेकर आऊँगा 1.750, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आ जाएगी। तो इस -1 की वजह से इस पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया था। तो चलते हैं इसके पार्ट 8 की जानिब। नंबर 8, लेट log ऑफ x इज इक्वल टू -2.9281, apply anti-log on both side।
एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.9281। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.9281। तो अब हमने इस पॉइंट वाली वैल्यू को चेक करना है। आ जाएगा 0.92 को आपने पहले 8 में देखना है और फिर आपने इसको 1 में देखना है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8472 और 1 में आ जाएगा 2। तो अब आपने इसको पहले प्लस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8472 प्लस 2, ये आ जाएगा 8474 आ गया। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को फिर से समझना है। 8472 आपके पास ये यहाँ पर था, तो अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो -2 है। तो इसका मतलब मुझे इसको 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा, 1 और 2। तो इसका मतलब है कि मैं इसको यहाँ पे यूँ लिखूँगा 08472। अगर आप पॉइंट से पहले 0 लगा भी लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 0.0847 अच्छा, एक मिस्टेक होगी, इसको प्लस कर लें, ये 4 आएगा यहाँ पे, 2 + 2 4 आना चाहिए, 4। तो ये आ जाएगा 847 और 4 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 9 की जानिब। 9, लेट log of x इज इक्वल टू -3.5219। वही तरीक़ाकार, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.5219। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.5219। तो अब हमने लॉग टेबल में जाके देखना है 0.52 को 1 में देखना है और साथ हमने देखना है 9 में। तो ये आपके पास आ जाएगा 3319 और अगर आप उसको 9 में जाके देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7। इन दो को अगर हम प्लस करके लिखेंगे आ जाएगा 3326 आ जाएगा। अब आपने फिर वही कंसेप्ट, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक्स इस दफ़ा आपके पास जो है वो -3 है, तो ये आ जाएगा 3 3 2 और 6। इस पॉइंट को यहाँ से हमने 3 डिजिट मूव करना है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे अगर हम इसको जो कोई भी डिजिट नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो इसका मतलब है आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0033326, क्योंकि आपके पास यहाँ पर था और इसकी करेक्टरिस्टिक -3 थी, इसलिए हमने इस पॉइंट को 3 प्लेस मूव करवाया और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 10, लेट log of x is equal to 0.0000। apply anti-log on both sides। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0000। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.000। तो अब हमने जब इसको लॉग टेबल में देखना है तो हमने सिंपल 0.00 को 0 में ही देखना है। तो 0.0 को अगर आप 0 में देखेंगे तो इसका आंसर आता है 1000। तो जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1000, क्योंकि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास 0 है, तो इसका मतलब है जो पॉइंट जिस जगह पे था वो वहीं पे रहेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको आप 1 भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 11, अगर आपके पास लॉग में माइनस हो तो इसको हम इस तरह नहीं लिखते बल्कि इस तरह लिखते हैं, लेट लॉग ऑफ x, इसको हम यूँ लिखते हैं, यूँ। तो अगर आगे कुछ नहीं है तो 0 0 डाल दें। तो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.000। ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.000। फिर जब हम इसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.00 को हमने फिर ज़ीरो में देखना है। अब इसको आप ज़ीरो में देखेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ये वैल्यू आपके पास आ गई है 1000। अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो -3 है, तो ये यहाँ पर आएंगे। अब आपने 3 डिजिट मूव करना है, 1 2 और 3, फिर यहाँ पॉइंट लगा लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसका फाइनल आंसर आ जाए वो आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, 0 1 0 0 0। तो अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.001। आगे वाली 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 12 लेट log of x is equal to 5.9990। apply anti-log on both sides। ये आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.9990। इससे कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.9990। जब हम इसको एंटी लॉग के टेबल में लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 0.99 को हमने 9 में देखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9977। तो जब हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, याद आएगा 9 9 7 और 7। अब आपके पास पॉइंट यहाँ पे था डेसिमल और पावर कितनी थी 5, तो इसको हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, 0 0 लगा लेंगे। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 99770 और ये आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13 लेट log of x is equal to 2.4900। apply anti-log on both sides। ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.490। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.490। तो अब हम जब इसको टेबल में जाके देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.49 को हमने ज़ीरो में देखना है। 0.49 को अगर आप ज़ीरो में देखेंगे आ जाएगा 3090। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3090। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, इसकी करेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो इसका मतलब हम इसको 2 डिजिट मूव करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, तो ये आ जाएगा 309.0। इसको आप 309 भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 14 लेट log of x is equal to 0.49000। apply anti-log on both sides। यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.49000। इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.490। जब हम इसको टेबल में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.49 को 49 को हमने ज़ीरो में देखना है। अगर आप 0.49 को ज़ीरो में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3090। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3090, क्योंकि इससे करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़ीरो है। करेक्टरिस्टिक्स ज़ीरो है, जो पॉइंट यहाँ पे होता है हम उसको वहीं पे लिखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.090 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। नंबर 15 लेट log of x is equal to 2.34।
4 apply anti-log on both sides. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.34। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.34, आगे कुछ नहीं है तो 0 डाल दें। जब हम इसको टेबल में रीड आउट करेंगे ये आ जाएगा 34 को हमने 0 में रीड आउट करना है। 34 को अगर आप 0 में रीड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 2188। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2188। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, करेक्टरिस्टिक्स इसकी 2 है तो इसको हम 2 प्लेसेस पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 218.8 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। एक छोटी सी मिनी एक्सरसाइज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी सॉल्व करके बताएं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो चलते हैं अपनी मिनी एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम्स आर। तो इन क्वेश्चन में आपने एंटी लॉग की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो तितली बन जाएं, जो फूलों से रस भी चुरा लेती है मगर फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन हमारे माशरे में लोग उस मक्खी की तरह बन जाते हैं कि जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ उस जख्म जगह वाली या गंदगी वाली जगह पर जाकर बैठती है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।